साथियों, नई दिल्ली घोषणा पत्र क्या है जिस पर G20 ने सहमति जताई। G20 बैठक में यूरोप कॉरिडोर की चर्चा क्यों की गई, इससे भारत के किसान को क्या क्या फ़ायदा होने वाली है। और आखिरी क्वेश्चंस, क्या भारत के समुद्र के अंदर कोई खजाना मिलने वाली है। आखिर समुद्रयान की ज़रूरत क्यों पड़ गई भारत को। क्या है मिशन मत्स्य 6000। तो आज की इस वीडियो में इसी सभी प्रश्नों को सुलझाने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नई दिल्ली घोषणा पत्र को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। साथियों, नई दिल्ली घोषणा पत्र क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई के वजह से सभी देश एक दूसरे से मतभेद के कगार पर खड़े हैं। इस सभी देशों को एक साथ कन्विंस करना बड़ी चुनौती की बात है। इस असंभव को संभव करने में शब्द का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सड़क पर अंधा भीख मांग रहा था। वो अपने बोर्ड पे लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मुझे मदद कीजिए। सारे लोग उसके आगे से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। सुबह से शाम हो गई पर कोई भी 1 रुपया भी नहीं दिया। उसी बीच एक लड़की आई, उसके बोर्ड पे लिखे कुछ चंद शब्द को बदल डाली। मैं अंधा हूँ, मुझे मदद कीजिए के जगह पर वो लड़की लिखी, आज सुबह कितनी हसीन और सुंदर है, पर मैं इसे देख नहीं सकता। ये शब्द लिखने के बाद बस थोड़ी देर के बाद उसे पैसे मिलना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, कुछ शब्द बदलने से पूरा परिभाषा बदल गई। बस सेम प्रोसेस रहा भारत के G20 बैठक के साथ। यदि भारत यूक्रेन के युद्ध के मुद्दों को शांति होने की मांग करती तो शायद कुछ देश इनमें से सहमत नहीं भी होते। लेकिन मोदी ने अपने शब्दों को घुमाते हुए ये कहा कि सभी देशों के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान किया जाता है। इसमें सभी देश के हित के बारे में लिखी गई है। सभी देश के अंदर तो यूक्रेन भी आता है, चीन भी आता है, अमेरिका भी आता है और बहुत सारे देश आते हैं। बस इसी शब्द के वजह से सभी देश के प्रधानमंत्री मान गए और घोषणा पत्र पर साइन किए। उसे सभी देश के सहमति से पारित किया गया। अब दोस्तों, जानते हैं कि नई दिल्ली घोषणा पत्र है क्या। नई दिल्ली घोषणा पत्र दरअसल G20 की घोषणा नई दिल्ली में हुई, जिसके वजह से इसे नई दिल्ली घोषणा पत्र नाम दिया गया। सिंपल फंडा है दोस्तों, घोषणा का मतलब किसी भी कानूनी मुद्दे को घोषित करना घोषणा पत्र है। G20 के बैठक में कई मुद्दे को रखा गया, जिसमें सभी देशों ने सहमति जताई। अब दोस्तों, G20 के बैठक में कौन कौन सी चीज़ घोषणा की गई, सारे मुद्दों को तो नहीं रख पाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट 2-3 मुद्दों को बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला मुद्दा आपको दोस्तों बता ही चुका हूं कि सभी देशों के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना का आह्वान किया जाता है, जिसमें सभी देशों ने सहमति भी जताई थी। दूसरी मुद्दा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को खतरा माना गया है। पूरी दुनिया इसमें भी सहमति जताई है।
तीसरा मुद्दा दोस्तों, व्यक्तित्व के धार्मिक प्रतीक को पवित्र पुस्तक के विरुद्ध धार्मिक घृणा। किसी भी धर्म या धर्म के प्रति घृणाजनक कार्य नहीं कर सकते, ये भी एक दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको आज बताया। अब चलते हैं दोस्तों अपना दूसरा टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक दोस्तों था अपना G20 बैठक में यूरोप कॉरिडोर की चर्चा क्यों की गई। तो दोस्तों इसको सिंपली तरीका से बताना चाहूँगा। सिंपल बात है, कॉरिडोर का मतलब है एक देश को दूसरे देश से रोड के जरिए जोड़ना, कॉरिडोर कहलाता है। भारत और यूरोप को एक रास्ते के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे भारत को व्यापार करने में, जिससे भारत को व्यापार के आदान प्रदान में बहुत सी मदद होगी, जिसमें दोस्तों किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। भारत में गन्ना, मक्का जैसे काफ़ी फसलें ऐसे हैं जो काफ़ी मात्रा में होती है, सभी देशों से ज़्यादा उपजाई जाती है, लेकिन असुविधा के वजह से इसे कहीं भेज नहीं पाते हैं। न किसानों के पास उतना गोदाम होता है जो इसे सुरक्षित रख पाए, जो कि बहुत सारे फसलें खराब भी हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इस कॉरिडोर के जरिए हम यूरोप तक अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अपना दूसरा मुद्दा। अब चलते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ। तीसरा मुद्दा है दोस्तों, समुद्र में मत्स्य 6000 क्यों भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छोटी छोटी नदियों से होते हुए जितने भी छोटी छोटी नदियां हैं, सभी का मिलाप समुद्र में ही जाके मिलता है। तो छोटी छोटी नदियों से काफ़ी सारे खनिज तत्व, स्वर्ण मुद्राएं, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ है जो खनिज लवण है, जो नदी के जरिए समुद्री तट पर, समुद्री तल के नीचे चला जाता है। इस मत्स्य 6000 के जरिए उसी की खोज की जाएगी। यदि ऐसा संभव हो पाएगा तो भारत समुद्री मिशन में भी 5वें नंबर पे आ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। Temperature would be temperature outside temperature is 1.7 and because of this Yes.